ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि NFC में कुछ तब्दीलियाँ की जाएंगी और वफाक के सूबों का 57.5% जो हिस्सा है उसको कम करें। आप रजामंद हो जाएंगे इस चेंज के लिए? तो मेरे या हुकूमत के रजामंद होने की कोई बात नहीं है। इसमें इशू ये है कि जो तयशुदा बात है, NFC में भी तय है और शायद कहीं आइन में भी होगा कि जो शेयर सूबों को मिल रहा है उसमें कटौती नहीं हो सकती। अगर तब्दीली होगी तो वो इजाफे के लिए हो सकती है, कम होने के लिए नहीं हो सकती। दूसरी जो बुनियादी चीज़ है ना, देखिए लोगों को मैं समझता हूँ कि शायद मिसगाइड किया जाता है। अगर सूबों को शेयर ज़्यादा जा रहा है और वफाक को पैसे कम मिल रहे हैं तो इसमें सूबों का कसूर नहीं है, कसूर FBR का है। पाकिस्तान में जो रेवेन्यू कलेक्शन होती है उससे ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर उससे ज़्यादा ये रेवेन्यू कलेक्ट करें, उससे ज़्यादा अपनी आमदनी बढ़ा लें तो जो परसेंटेज उनको मिलती है वफाक को, उसमें परसेंटेज भले वो रहेगी लेकिन जो पैसे उनको मिलेंगे उसमें बेपनाह इजाफा हो जाएगा और उसमें सूबों को भी फायदा होगा। ठीक है सईद गनी साहब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक नई बहस मुल्क में शुरू हुई है कि सूबों की फर्दर तकसीम होनी चाहिए। सेनेटर फैसल वाडा ने भी कहा कि होनी चाहिए। कल आपने भी सवाले से मौक़िफ़ दिया कि सिंध इसके लिए तैयार नहीं है। क्या ये आपकी पार्टी की हतमी राय, इसको हम समझ सकते हैं? बतूल पहले तो मैं ये तय करना चाहिए कि सूबे बनाने का फैसला या ना बनाने का फैसला फैसल वाडा साहब ने करना है या इस मुल्क के मुंतखब नुमाइंदों ने करना है, पार्लियामेंट ने करना है, सूबाई असम्बली ने करना है। मैं ये समझता हूँ कि वाडा साहब की अपनी एक राय हो सकती है लेकिन वो अकेले आदमी हैं और उनकी राय की मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। जहाँ तक बात है सूबाई असम्बलियों की, पंजाब की वो वाहिद असम्बली है जिसने 2013 में एक करारदाद पास की थी जिसमें ये कहा गया था कि पंजाब में नए सूबे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बाकी जो 3 सूबे हैं उन सूबों में इस तरह की करारदाद ना कभी पेश हुई है ना कभी मंजूर हुई है, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर आपने सूबे की बात कहीं करनी है। और सूबा सिंध में तो ये इस बात पे 100% इत्तफाक है तमाम जमातों का, सियासी जमातों का, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो PTI हो, चाहे कोई और जमात हो। जी ठीक है, मुझे वाइंड अप की तरफ जाने सईद साहब, एक अहम सवाल है सियासी नौयत का। कल हमने लेट नाइट देखा कि अलीमा खान साहिबा के उनके जो बेटे हैं उनको घर से उठाया गया और ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि तकरीबन 27 माह के बाद 9 मई का मुकदमा दर्ज हुआ है। पहले एक बेटे को उठाया गया, फिर दूसरे बेटे को। तो ये हाउ डू यू थिंक इट्स जस्टिफाइबल और कैसे आप उसको एक सियासतदान की तरह इस कार्रवाई को देखते हैं? बतूल देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे उस केस का नहीं पता। मुझे नहीं पता कि ये उस केस में थे या नहीं थे। अगर थे तो जाहिर है कि बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं एज ए सियासी कारकुन हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के खिलाफ हूँ और हमारी पार्टी की बड़ी क्लियर पॉलिसी इस पर है। अगर तो वो इन्वॉल्व नहीं हैं और उनको खामखा किसी केस में घसीटा जा रहा है तो ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। वो किसी के भी बेटे हों, किसी के भी भाई हों, लेकिन अगर वो केस में है तो फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, वज़ीर बल्दिया में ज्वाइन कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।